अस्सलाम वालेकुम। इमरान ख़ान थक चुके हैं, इमरान ख़ान हार चुके हैं, इमरान ख़ान बेबस हो चुके हैं। ये मैं क्यों कह रही हूँ? क्योंकि इमरान ख़ान ने हाथ जोड़ लिए हैं, हाथ जोड़ करके वो मदद मांग रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मदद मांग रहे हैं और इस चीज़ की मदद मांग रहे हैं कि किसी तरह उनकी जान बचाई जाए, उनको जेल से बाहर निकाला जाए। जान बचाने का ये मतलब नहीं है कि उनकी अल्लाह माफ़ करे कोई जान को ख़तरा है, या जो इन बयानिया इमरान ख़ान साहब बेच रहे हैं और जो बयानिया इमरान ख़ान साहब बना रहे हैं कि किस तरह से उनको कोई भी कत्ल कर सकता है, ये झूठ है, सब बेबुनियाद है। लेकिन जब आप इतने झूठ बोलते हैं, झूठा प्रोपेगेंडा करते हैं और वो प्रोपेगेंडा चले भी ना और फिर उसके बाद आपको लेने के देने पड़ जाए, तो फिर आपको तीसरे फरीकों को बीच में शामिल करना पड़ता है। इमरान ख़ान साहब के अब्बू जी कौन है जिसको उन्होंने मदद के लिए पुकारा है? किसको उन्होंने लिख कर ये कहा है कि मैनू बचाओ, खुदा दा वास्ता है मैनू बचाओ? किसके आगे उन्होंने हाथ जोड़े हैं, किस बात पर हाथ जोड़े हैं? सबकी तफसीलात मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन सबसे पहले दो और बहुत बहुत बुरी खबरें जो कि इमरान ख़ान साहब जो हैं उनको एक ही दिन में मिली है, यानी 24 घंटे इमरान ख़ान साहब पर बहुत भारी होंगे और हुए हैं। बेसिकली नॉट होंगे, एक्चुअली हो चुके, वो भारी हो चुके। अब आगे तो बहुत ही मज़ीद भारी भरकम काम होने वाला है। मसला ये है कि जी इलेक्शन कमीशन ने जो मखसूस नशिस्तों वाला मामला है जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जी दे दें सब कुछ, आप PTI को दे दें, कि हालांकि PTI का कोई लेना देना नहीं था, PTI उस मामले के अंदर फरीक भी नहीं थी, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब कुछ PTI को दे दे। बात सुन्नी इत्तेहाद की हो रही है, लेकिन उन्होंने कहा फिर भी PTI को दे दे। बात इलेक्शन कमीशन के हो रही है, फिर भी उन्होंने कहा हर चीज़ जो है वो PTI को दे दे, मखसूस नशिस्त। मसला ये है कि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमें तो फैसला ही समझ में नहीं आया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू किया है कि भाई हमें समझ नहीं आया, हमारे नज़र में इलेक्शन कमीशन कह रही है कि जी PTI है ही नहीं, है ही नहीं PTI। ना उनका इलेक्शन ठीक हुआ, ना उन्होंने कोई SOP फॉलो किया, ना उन्होंने कोई कानून फॉलो किया, कुछ है ही नहीं। तो आप ये जो फैसला दे रहे हैं हमें समझ नहीं आया, हम इसके ऊपर अमल कैसे करें? तो इलेक्शन कमीशन ने एक बहुत ही दिलेराना किस्म का एक तर्ज अपनाया है, और इसलिए मैं दिलेराना कह रही हूँ क्योंकि इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के आगे खड़ा हुआ है। अब देखें सुप्रीम कोर्ट आगे इसका जो भी फैसला करे, नॉर्मली होता क्या है कि जब आप रुजू करते हैं तो उसमें एक तरह से रिकन्सिडर करना होता है फैसले को, तो उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आती नहीं है, क्योंकि भाई जो जजेस हैं वो एक अपने फैसले को दोबारा रिकन्सिडर क्यों करेंगे? रिकन्सिडर करेंगे भी तो वो ये कहेंगे जी हमने जो पहले फैसला कर लिया वो ठीक किया, नज़रसानी कर लें, यू नो समथिंग। बट द पॉइंट इज़ के इलेक्शन कमीशन आप ही डट गए। तो वो जो लग रहा था ना कि इन्होंने लिस्टें भी जारी कर दी PTI वालों ने, अच्छा माशाल्लाह जी सदके जाऊँ, बहुत सी खबरों के अंदर ये चीज़ रह गई, जो उन्होंने लिस्टें जारी की हैं, आलिया हमज़ा है उन रिजर्व सीट्स में, सनम जावेद है, खतीजा शाह है, माशाल्लाह लिस्टें भी उन्होंने ऐसे लोगों की जारी की हैं जो अभी तक, अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, उन रिजर्व सीट्स की लिस्टों के अंदर उन इन खवातीन का नाम है जो अभी तक मुतनाज़ा हैं। आज टुडे व्हेन आई स्पीक, अभी तक आलिया हमज़ा 9 मई के हवाले से, मुल्क के अंदर इंतशार फैलाने के हवाले से, मुल्क में नफ़रत फैलाने के हवाले से उन पे केसेस चल रहे हैं। सनम जावेद मसा करके अभी बाहर आई हैं, लेकिन उनको कुछ खास बोलने की इजाज़त नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता वो अपने स्टंट्स दिखा रही हैं, डेफिनेटली स्टंट्स दिखा रही है, लेकिन शी इज़ वेरी मच अप फॉर द रिजर्व सीट्स। और खतीजा शाह, अच्छा अब खतीजा शाह को बचाने के लिए, निकालने के लिए कहाँ कहाँ से सिफारिश नहीं हुई, क्योंकि जाहिर सी बात है बड़े ख़ानदान की हैं, बड़े लोग, बड़ियाँ गल्लां वो जैसे कहते हैं ना, तो ये सारा मामला है। तो आप इनकी लिस्ट से अंदाज़ा लगाएं कि क्या PTI को ज़रा सी भी कोई शर्म हया है? कोई काम उन्होंने ढंग से करना नहीं है, अपना इलेक्शन तक तो उन्होंने ढंग से कराना नहीं है, अपनी सर्वाइवल की जो जंग है वो उन्होंने ढंग से लड़नी नहीं है। इन्होंने तो भूख हड़ताल भी ढंग से नहीं करनी, इनको तो भूख हड़ताल भी नहीं करनी आती। हाँ, और फिर उसके बाद अब जब रिज़र्व सीट्स धक्के से जो इनको मिल भी रही हैं, जो कि एक्चुअली नहीं मिल रही हैं, उसके अंदर भी ये जो है उन लोगों को आगे लेकर के आ रहे हैं ये मैसेज देने के लिए रियासत को कि ऐसी की तैसी। तो फिर रियासत ने भी कहा कि जी आपकी भी ऐसी की तैसी। तो एक तो भाई इलेक्शन कमीशन जो डट गया, ये 24 घंटे के अंदर, पिछले 24 घंटे के अंदर इमरान खान के लिए एक बहुत बुरी खबर थी। दूसरी जी बुरी खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ये एक दरख्वास्त फ़ाइल की है और उन्होंने कहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट जो है वो सालसी बने और इमरान खान की जो है वो बातचीत कराए, सालसी बनकर ये इमरान खान की सब लोगों से बातचीत कराए। अच्छा अब सब लोगों से मुराद ये है कि फ़ौज से बातचीत कराए और हुकूमत से बातचीत कराए और सालसी का किरदार अदा करे। अब मुझे आप ये बताएं कि जिसने भी दरख्वास्त दायर की है, जिस किसी के भी शय पर या इमा पर की है, सुप्रीम कोर्ट फ़ौज को कैसे कह सकती है
कैसे कह सकती है? वो न्यूयॉर्क के अंदर खड़े होकर तो जस्टिस अता मिनुल्लाह साहब कह रहे हैं जी कोई नहीं, हम नहीं लगने देंगे जी मार्शल लॉ है, सफाइयाँ दे रहे हैं ताकि जी पीटीआई उनके ऊपर कुछ अटैक ना करे, ताकि पीटीआई जो है उनके साथ तूफान बदतमीज़ी ना करे, ताकि पीटीआई उनको गालम गलोच ना करे। और वो ये बता रहे हैं कि जी माजी में किस तरह गलतियाँ हुई यूसुफ रज़ा गिलानी वाले मामले पर और भुट्टो के मामले पर और जी वो ज़िया के मार्शल लॉ पर एक्सेट्रा व्हाट्सएवर, वो जो भी माजी की राम कहानी है। लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये हमें जो जी माजी के जो तार हैं उनको छेड़े जा रहे हैं। खैर जी, तो एक तरफ तो ये बातें होती है, दूसरी तरफ जी अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है कि जी सुप्रीम कोर्ट अब फौज को, आर्मी चीफ को बोलेगी कि जी आप इमरान खान से बात करें। भाई फौज कह रही है, आर्मी चीफ कह रहे हैं हमने नहीं बात करनी। फॉर एग्जाम्पल तो मुझे आप बताएं कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो किस तरह से सालसी का, मतलब क्या इज्जत रह जाएगी, क्या वो सालसी का किरदार अदा करेगा? सुप्रीम कोर्ट एक सुप्रीम कोर्ट है, उसका काम कोई सालसी का किरदार अदा करना नहीं है। उसने अब अभी पाकिस्तान की जो आम आवाम है जिनके ढेरों केसेस पड़े हुए हैं उनको भी सॉल्व करना है, वो बस इसी काम में लग जाए कि जी इमरान खान कैसे खुश होंगे, इमरान खान को कैसे फैसिलिटेट करना है, इमरान खान को जी कैसे रियायत देनी है। तो जो दरख्वास्त दायर हुई है वो बड़ी अलार्मिंग है, क्योंकि उस दरख्वास्त में लिखा हुआ है कि इमरान खान जो हैं वो माने हुए हैं और इमरान खान तैयार हैं बातचीत करने के लिए। भाई मामे अगले बंदे तैयार नहीं है, उन्होंने नहीं करनी गलबात, उन्होंने क्या है असी नहीं करनी। अब आप इसको उर्दू में समझ लें, पंजाबी में समझ लें, इंग्लिश में समझ लें, फ्रेंच में समझ लें, पश्तो में समझ लें, जो ज़बान आपको समझ में आती है उसके नीचे में सबटाइटल्स डाल करके आपको मैं बता देती हूँ। उन्होंने नहीं बात करनी। अब आप सुप्रीम कोर्ट को बीच में लाएं, सुप्रीम अब्बू जी को लाएं या सुप्रीम अम्मी जी को लाएं, जिसको भी लाएं वो नहीं होनी। लेकिन तो ये भी एक बहुत बुरी खबर है, ये भी पिछले 24 घंटे के अंदर एक बुरी डेवलपमेंट थी। जो पीटीआई वालों ने बड़ी मिठाइयाँ खाई हैं ना कि जी वो जो लाहौर हाई कोर्ट है, जिसको इमरान खान साहब लोहार हाई कोर्ट कहा करते थे। क्यों कहा करते थे जी लोहार हाई कोर्ट? क्योंकि जी ये तो हमेशा नून लीग के हक में फैसले करता है, ये भी जो है शरीफों का है और सारा कुछ। जी लाहौर हाई कोर्ट को चिट्ठी लिखी है हाथ जोड़ करके अपने, क्या नाम है वो इनका जो वकील साहब है सलमान सफदर, और ये सारे जी बड़े जी हाथ जोड़ करके मैं कह रहा हूँ कि मुझे फ़ौज से बचाओ, लिख कर दिया उन्होंने, खुदा का वास्ता मेरे पे रहम करो जज साहिबान, मुझे फ़ौज से बचाओ, मुझे फ़ौज से बचाओ। जो पीटीआई के जो जितने भी फॉलोअर्स हैं, जो सपोर्टर्स हैं, उन्होंने खूब पेट भर भर के इतनी मिठाइयाँ खाई हैं, इतनी मिठाइयाँ खाई हैं कि अब उनके पेट हो गए ख़राब, उनका हाजमा ख़राब हो गया है। और मिठाइयाँ उन्होंने इस बात पे खाई हैं कि जी उन्होंने जो जिस्मानी रिमांड है इमरान खान का उसको कलअदम करार दे दिया। ठीक है, अब जब जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दिया तो इसके ऊपर बड़े खुश हो गए। भाई जिस्मानी रिमांड को कलअदम करार दिया है लाहौर हाई कोर्ट ने, केस ख़त्म नहीं हुआ, कोई बरियत नहीं हो गई, कोई गल मुक नहीं गई जे। अब ये भी जो जिस्मानी रिमांड भी जो ये ख़त्म हुआ है, ये कलअदम हुआ है सॉरी, इसके अंदर भी कोई इनका कमाल नहीं है। प्रोसिक्यूशन वॉज वीक, कि प्रोसिक्यूशन का काम था। सबसे पहले तो आप मुझे बताएं ना कि ये इमरान खान को ये सहूलतें क्यों दी जा रही हैं कि जो व्हाट्सएप के ज़रिए या वीडियो लिंक के ज़रिए जो है वो जाए, और भेजें इनको अदालतों में, जज को भेजें आप जेल के अंदर, ये जाए जज के सामने लगे, पेशियां भुगताएं, इनके पसीने छूटे, इनको लग पता जाएगा। अभी जो इनके कड़ाके निकल रहे हैं ना इमरान खान के, उससे डबल कड़ाके निकलेंगे। तो वो जो मिठाइयाँ हैं ना वो इनको महंगी पड़ गई, क्योंकि उनको समझ तो नहीं आती ना, इनको समझ नहीं आती। मैं इनको कह रही हूँ मिठाइयाँ बंदा तब खाता है जब बड़ी बरियत हो जाती है। इमरान खान तो जेल से बाहर आ गए, तब आप जितनी चाहे मर्जी मिठाइयाँ खाएं, हम आपको नहीं रोकेंगे, बल्कि हम उल्टा आपके घर मिठाइयाँ भेजेंगे कि ये लो भाई, ये लो, आप जो चाहते थे वो हो गया। तो दूसरी तरफ जी लाहौर हाई कोर्ट को लिख रहे हैं कि जी मुझे बचाओ, मुझे खुदा का वास्ता बचाओ, मुझे फ़ौज के हवाले नहीं करना, क्योंकि ये किसी भी दिन में दहशतगर्दी की अदालत के अंदर जब मेरा केस लगा होगा तो वहीं से जो है मुझे जो है वो मिलिट्री कोर्ट के लिए ले चला जाएगा, और जो मेरा जो केस है वो मिलिट्री कोर्ट में लगेगा। वो कह रहे हैं कि जी मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ कि मेरा केस फ़ौजी अदालतों में नहीं चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए। ये इनके कड़ाके निकल रहे हैं अच्छे खासे, और ऐसे कड़ाके निकल रहे हैं कि उमर अयूब ने तो कमाल ही कर दिया। उमर अयूब ने इमरान खान का जो फ़ौज के नाम पैगाम था, इमरान खान का जो आर्मी चीफ के नाम पैगाम था, वो पूरे नेशनल टीवी को बता दिया। और उन्होंने कहा कि जी ये जो हुकूमत है ना, ये पीटीआई को और फ़ौज को आपस में लड़वाना चाहती है। हाय अल्लाह, मैं रोटी को चोची कहती हूँ ना, इनका तो ये हाल है, ये इतने मासूम हैं। तो जी ये कह रहे हैं कि ना जो आर्मी चीफ़ हैं, ना जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो इस हुकूमत के पीछे लग के पीटीआई से लड़ेंगे, और ना पीटीआई इस हुकूमत के पीछे लग के जनरल आसिम मुनीर से लड़ेगी। तो हम तो बिल्कुल नहीं लड़े। आए जनरल आसिम मुनीर साहब, आए फ़ौज, आए हम मिलकर दोस्ती करें, हम हुकूमत की साजिश को नाकाम करें, और आए जी हम बाकी हों। बाकी कौन? नून लीग वाले, बाकी कौन? पीपल्स पार्टी वाले, बाकी कौन? ये हुकूमत वाले, बाकी कौन? ये एमक्यूएम वाले। आए हम सारे मिल करके इन सब की बैंड बजाते हैं। अच्छा, अब ये कमाल का जो काम है ना, ये कमाल जो है ये सिर्फ पीटीआई कर सकती है कि पूरे अपने सोशल मीडिया के अकाउंट के ऊपर, पीटीआई ऑफिशियल अकाउंट के ऊपर इमरान
खान खुद जब भी सहाफ़ी से मिलते हैं पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए गालियां देते हैं फौज को, आर्मी चीफ को गालियां देते हैं, उसके बाद नेशनल टीवी पर आके अपने किसी ना किसी कारिंदे, किसी ना किसी कारतूस को आगे छोड़ देते हैं और उन कारतूसों को कहते हैं कि जी मेरा पैगाम भी पहुंचा दो, मेरी दोस्ती करा दो, और फिर वहां से लिख के चिट्ठियां लिख करके अदालतों को कहते हैं कि आओ जी सामने आओ, ताकि अदालतों की यानी जजेस की और फौजियों की आपस में लड़ाई हो। अदलिया तो जिस राह पर चल निकली है ना, वो अदलिया तो मुझे तो लगता है कि वो जैसे अमनुल्लाह ये फरमा रहे थे कि अब मार्शल लॉ नहीं लगेगा, हम नहीं लगाने देंगे, और अगर लगेगा तो आधी रात को अदालतें खुलेंगी। लेकिन जो उनकी कारस्तानी है ना, जो बाकी जुडिशरी की, चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, जो भी हो, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस का चिट्ठी लिखना हो, या जो भी हो, जो इनकी कारस्तानी है ना, ये तो मुझे लगता है कि ये तो चाहते हैं कि मार्शल लॉ लगे। बातें ये कर रहे हैं कि हम नहीं लगने देंगे, लेकिन हरकतें इनकी ऐसी हैं कि जी मार्शल लॉ लगे। तो भाई अगर ये किसी भी टाइम पर लग गया ना, क्योंकि मैं आपको वैसे बताऊँ इस मामले में ना हालात कुछ अच्छे नहीं है, मतलब एक वाइब भी ऐसी आ रही है, और दूसरी बात है कि जो हालात जिस नेच पर है ना, क्योंकि जब बड़े बड़े पावरफुल इदारों का टकराव होता है ना, तो उसमें एक की जीत होती है, एक की हार होती है, और मुझे पता है कि इसमें किसकी जीत होनी है और किसकी हार होनी है, लेकिन वो मैं नहीं कहूँगी। मैं फिर भी इस उम्मीद के साथ इस वीडियो को क्लोज करूँगी, ख़त्म करूँगी कि ये बंदे के पुत्र बने, ये इंसान बने, ये पाकिस्तान का सोचे, अपना सोचना, अपनी ईगो को, अपने पर्सनल इंटरेस्ट और जो फ़र्द वाहिद का इंटरेस्ट है ना, इमरान खान की जो मैं है ना, मैं उसको ये किसी तरह ख़त्म करे, और ये जो जिन जिन लोगों में भी मैं है ना, वो मैं ख़त्म हो। ठीक है, एक लार्जर पिक्चर, एक लार्जर पर्सपेक्टिव देखा जाए, पाकिस्तान का सोचा जाए और पाकिस्तानियों के बारे में सोचा जाए। अभी के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं।